दिवाली खुशियों का त्यौहार है, मगर कभी कभी हम खुशियों के बीच में कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, जब राज ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी दिवाली पे जो उसके ज़िंदगी के लिए बहुत ही भारी पड़ी। तो जानते हैं क्या हुआ था उसके साथ। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल घोष ट्यूब। चलिए शुरू करते हैं। दिवाली की शाम को राज और राज के दो दोस्त मिलके बस पटाखे फोड़ने का प्लान बनाते हैं। राज एक बहुत ही हाई सोसाइटी में रहता था और सोसाइटी के पार्क में वो तीन दोस्त मिलके पटाखे फोड़ने लगते हैं। पटाखे फोड़ते फोड़ते राज के पास कुछ बहुत ही ज़बरदस्त रॉकेट्स थे। राज वो रॉकेट्स को फोड़ने की जिद करने लगता है। उनके दो दोस्त ये मना करते हैं कि रॉकेट को सोसाइटी के अंदर नहीं फोड़ते हैं, क्योंकि रॉकेट कहीं भी किसी के भी घर में जा सकता। मगर राज को कोई चीज़ की परवाह ही नहीं थी, उसे बस अपने उस रॉकेट्स को फोड़ना था। तो राज एक बोतल लाता है, उसमें रॉकेट रखता है और जला देता है। रॉकेट जब ऊपर जाके फूटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। राज के दोनों दोस्त बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो लोग भी रॉकेट फोड़ने लगते हैं। मगर एक रॉकेट अचानक से बोतल से नीचे गिर जाता है और घूम के एक औरत के घर में चला जाता है। माना जाता है कि उस सोसाइटी में जो वो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा चुप रहती थी और कभी भी किसी से बात नहीं करती थी। उस औरत के घर में जैसे ही वो रॉकेट जाता है और अंदर जाके एक रॉकेट के फूटने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। राज को पता चल गया था कि ये जो उससे हुआ है वो एक बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है और उसे इसकी माफ़ी उनसे जाके मांगनी पड़ेगी। तो राज जाता है उस औरत से माफ़ी मांगने, मगर वो औरत अपने घर से बहुत ही गुस्से में निकलती है और निकल के राज को बोलती है कि तुमने मेरी आज की पूजा को बर्बाद कर दिया है। आज मैं अपने देवता से मिलने वाली थी और तुम्हारे इस बेवकूफ़ी के कारण मैं अपने देवता से नहीं मिल पाई। आज अमावस की रात थी और आज मेरी पूजा का आखिरी दिन था। ये सुन के राज कंफ्यूज हो जाता है और उस औरत से बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को नहीं पता था कि आप पूजा कर रही हैं, नहीं तो मैं ये नहीं करता। वो औरत गुस्सा इतना ज़्यादा थी कि उसे कुछ नहीं दिखता है। वो अपने हाथ में कुछ भभूति जैसी चीज़ लाती है और राज के ऊपर फेंक देती है और ये बोलती है कि अब जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी है। जैसे ही वो भभूति राज के चेहरे पे आती है, राज वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। उसके दोनों दोस्त जब राज को बेहोश होकर गिरता हुआ देखते हैं, दौड़ के उसके पास आते हैं, उसे उठा के उसके घर ले जाते हैं। राज अपने घर में बेहोशी से करीब 2 घंटे बाद उठता है और उसके मम्मी पापा जब उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था, तब राज के दोस्त पूरी घटना को राज के मम्मी पापा को बता देते हैं। और ये जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उस औरत के घर जाना चाहते हैं, मगर राज मना कर देता है कि क्या ज़रूरत है पापा, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, अब इसे भूल जाते हैं। दिवाली का दिन है, ये कुछ मिठाइयाँ खाते हैं और सब कोई मिलके मिठाई खाने बैठते हैं। मगर जब सब मिठाई खा रहे होते हैं, सब ये देखते हैं कि राज अजीबोगरीब तरीके से मिठाई खा रहा था। वो करीब 2 से 3 किलो लड्डू खा चुका था। उसकी मम्मी और पापा राज को रुकने के लिए बोल रहे थे, मगर राज कुछ भी नहीं सुन रहा था। एक वहशी की तरह उस मिठाइयों को बस खाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था राज को देख के कि उसने सालों साल से कुछ भी नहीं खाया है। और राज के पापा गुस्से से उठते हैं और राज को एक थप्पड़ मारते हैं। तब जाके राज कहीं होश में आता है और उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा था। ये सब होने के बाद जब राज रात को अपने रूम में सोने जाता है तो राज को किसी के रोने की आवाज़ आती है। राज को लगता है कि उसके कमरे में कौन रो रहा है। राज कमरे का एक एक चप्पा खोजता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद राज सोने चला जाता है।
मगर राज की नींद करीब 2:30 बजे रात को खुल जाती है और उसे दिखता है कि उसके रूम में कोई काली परछाई जो इधर से उधर घूम रही है। राज ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे अपने बिस्तर पे उठ के बैठ जाता है और अपनी रूम की लाइट को जला लेता है। और जैसे अपनी रूम की लाइट को जलाता है उसे दिखता है कि पंखे पे कोई है जो उल्टा लटका हुआ है और राज को ही देख रहा है। ये देख के वो बेहोश हो जाता है। फिर उसकी नींद सुबह को ही खुलती है जब उसके मम्मी और पापा उसके बगल में बैठे हुए थे। राज के पापा राज से पूछते हैं कि रात को क्या हुआ था जिसके वजह से राज इतना ज्यादा डरा हुआ है। राज सारी घटना को अपने पापा को बताता है और ये भी बोलता है कि अभी वो जो एंटिटी है वो उसके पापा के पीछे ही खड़ी है। उसके पापा बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और पीछे घूम के जैसे ही देखते हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तभी राज बोलता है कि वो एंटिटी अभी अभी उसके मम्मी के अंदर आ गई है और उसकी मम्मी अचानक से कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करने लगती है। उसकी मम्मी की आंखें लाल हो जाती है। उसके पापा ये देखते हैं, उसकी मम्मी को एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। फिर जो तांत्रिक बोलता है वो सुन के राज के पापा के जमीन पैर के नीचे से खिसक जाती है। तांत्रिक बोलता है कि आपके बेटे के ऊपर एक मारण क्रिया की गई है। वो जो औरत है वो काला जादू कर रही थी सालों साल से और लास्ट दिन था उसके जादू का जो आपके बेटे ने बर्बाद कर दिया। तो जितनी भी सिद्धियां उसको मिली थी उस सिद्धि से उसने एक पिशाच को आपके बेटे के पीछे छोड़ दिया है और वो आपके बेटे की जान लेकर ही मानेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। ये सुन के उस राज के पापा बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तांत्रिक से विनती करने लगते हैं कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। तांत्रिक ये बोलता है कि तुम्हारे बेटे को कोई भी नहीं बचा सकता। मगर तांत्रिक एक ताबीज देता है राज को पहनाने के लिए। तांत्रिक ने कहा था कि ये ताबीज जब तक राज के गले में रहेगा वो पिशाच राज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके पापा वो ताबीज ला के राज के गले में बांध देते हैं। राज की लाइफ उसके बाद नॉर्मल हो जाती है। राज खेलने कूदने लगता है, फिर से बाहर जाने लगता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मगर इसी खेल कूद में शायद राज के गले से वो लॉकेट वो खुल जाता है और राज पोजेस हो जाता है। राज की आंखें सफेद हो जाती है और राज चलती हुई ट्रक के सामने आ जाता है और अपनी जिंदगी को खत्म कर देता है। ये सुन के राज के मम्मी पापा तो बस टूट ही जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इसका अंत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हुआ। राज की जिंदगी एक छोटी सी गलती के कारण समाप्त ही हो गई। राज के मम्मी पापा पागल से हो गए क्योंकि उनका इकलौता बेटा बचपन में ही मारा जा चुका था। वो औरत अब उस सोसाइटी में नहीं रहती क्योंकि उस घटना के बाद उसका घर खाली मिला। वो औरत कहीं भी नहीं मिली किसी को भी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और आपकी दिवाली शुभ जाए मैं इसकी कामना करूँगा। और दिवाली के पटाखे ध्यान से फोड़िएगा, कहीं कोई गुस्सा ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।